नमस्कार दोस्तों, जिसका दर चीन को पिछले 9 सालों से था, आखिरकार भारत ने वही बड़ा कदम उठा लिया है। चीन में घुसकर चीनियों को दौड़ा दौड़ा के मारा है। दोस्तों, चीन के राजधानी बीजिंग में जाके चीनियों को घसीट घसीट के मारा है। पूरे दुनिया हैरान हो गया है भारत के इस एक्शन से देख के। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, रसिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान, हर जगह हरकत मच गया है। सब बोल रहा है कि भारत को रोकना अब असंभव हो गया है, क्योंकि चीन ने भारत को उस्काया, भारत ने बीजिंग में घुस के उसे मारा है। दोस्तों, आखिरकार ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग बोलेंगे ये कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, किसी की राजधानी में घुस के उसका औकात दिखा देना, समझो ये आर या पार हो चुका है। ठीक है, इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखा कर हुआ क्या है। और चीन गुस्से में लाल हो गया दोस्तों, भारत पे बहुत बड़ा एक्शन उसी समय ले लिया। जिस समय भारत चीन का औकात दिखा रहा था, उस समय चीन भी दोस्तों भारत पे एक बहुत बड़ा एक्शन लिया। खासतौर पे अपना जो रणनीति है दोस्तों, चीन यहाँ पे साबित कर दिया कि वो केवल छुप के से वार करेगा, सामना तो नहीं करेगा, लेकिन छुप छुप के वार वो करने में माहिर है। दोस्तों, चीन ने धोखे से भारत को यहाँ पे बहुत बड़ा चकमा दिया है। आप लोगों को मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग वीडियो देखते रहिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, साल 2013 में जब चाइना में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, वहाँ पे शी जिनपिंग जीता। और शी जिनपिंग सत्ता में आते ही सबसे पहले एक बहुत बड़ा परियोजना लॉन्च किया, जिसका नाम था BRI। दोस्तों, चीन का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना था। चीन का कहना था कि दुनिया में कई सारे देश हैं जो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है घर बनाने के लिए, अपने यहाँ पे विकास करने के लिए, उसे पैसा हम देंगे, सबका मसीहा बनेंगे। लेकिन चीन किसी का मसीहा नहीं बना, लेकिन लुटेरा बन गया, सबका जमीन लूट लिया। दोस्तों, चीन तभी से बदनाम है, खासतौर पे उसका BRI बदनाम है। और बड़ी बात तो यह है, BRI के तहत चाइना दोस्तों सीपेक बना रहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, ग्वादर पोर्ट तक सीपेक बना रहा था, लेकिन हाल ही में ग्वादर पोर्ट तक अब वहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा रणनीति चेंज कर दिया है। बोला है कि ग्वादर पोर्ट को अब हम बड़ा नहीं बनाएंगे, अब तो हम कराची पोर्ट को बड़ा बनाएंगे। लेकिन बात चाहे जो भी हो, यहाँ पे दोस्तों चीन ने एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। भारत को इग्नोर करते हुए भारत के जमीन, दोस्तों जानते हैं POK हमारा अखंड भारत का हिस्सा है। दोस्तों, उस POK से होते हुए चीन ने ग्वादर पोर्ट तक एक सीपेक बनाने का प्रस्ताव रखा। और उसमें दोस्तों कम से कम $65 बिलियन, कितना $65 बिलियन। सिंपल से बात करें, पाकिस्तान के पास जितना आज धन संपत्ति है उसका 1/4, यानी कि चीन ने केवल लोन दे दिया। बोला कि ठीक है, ये लोन लो, तुम विकास करो, तुम्हारे यहाँ तो फैक्ट्रियाँ खोलेगा, फैक्ट्रियाँ, यहाँ पे एक भी भिखारी नहीं रहेगा, सब अमीर हो जाएगा, आतंकवादी कोई नहीं रहेगा, जगह जगह बिजली के पावर प्लांट खुलेगा, जगह जगह यहाँ पे हाईवे बनेगा, हर जगह यहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगेगा। दोस्तों, शी जिनपिंग के बातों में पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान आज ना अमीर बन पाया, लेकिन पूरी तरह से भिखारिस्तान बन चुका है। दुनिया के सामने आज लोन मांग रहा है और सीपेक का लोन चुका रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आप बोलेंगे तो हमने क्या किया? दोस्तों, हम उसी समय से पाकिस्तान चीन दोनों का विरोध कर रहे हैं कि तुमने बहुत बड़ा मिस्टेक किया, हमारी ज़मीन से तुम अपना रास्ता गुजारा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। POK तो हमारा है, तुमने हमारे ज़मीन पे कैसे बना, तुम्हारा हिम्मत कहाँ से है? दोस्तों, भारत ऑलरेडी उसका कई बार विरोध कर चुका है, लेकिन हम लोग कभी भी दोस्तों बड़े मंच पे पाकिस्तान चीन का विरोध नहीं करते थे। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अब की बार हम लोगों ने बीजिंग में जाके, चीन की राजधानी बीजिंग में जाके चीन का खाल उधेड़ दिया है। बोलेंगे आखिरकार हुआ क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं इस बार यूनाइटेड नेशन का जो ट्रांसपोर्ट सम्मेलन, दोस्तों आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन का ट्रांसपोर्ट सम्मेलन होता है, परिवहन सम्मेलन होता है। इस बार दोस्तों चीन में हो रहा था, वो भी बीजिंग में हो रहा था, और चीन उसका अगुवाई कर रहा था। भारत को मिला अब तक का सबसे बढ़िया मौका, और भारत ने यहाँ पे वो कर दिखाया जैसे किसी का उम्मीद नहीं था। दोस्तों, भारत ने चीन पाकिस्तान दोनों का खाल उधेड़ दिया, बोल दिया कि ये चीन जो दिखता कुछ है करता कुछ है, चीन गिरगिट जैसा रंग बदलता है, चीन का कोई नीति नहीं है, चीन अधर्मियों का गुरु है, और चीन ने हमारे साथ छल किया है, हमारे भूमि पे, खासतौर पे पाकिस्तान में POK होते हुए सीपेक बनाया है। ये कितना बड़ा अन्याय चीन हमारे साथ किया है, दुनिया वालों इस चीन को देख लो। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, जब भारत की बेटी प्रियंका सोहनी जब बड़े बड़े दावे कर रहे थे, चीन का खाल उधेड़ रहे थे, चीन का औकात दिखा रहे थे, उस समय चीन बौखला गया। चीनी इंजीनियर और चीनी लोग ने मिलकर एक प्लान बना लिया, और उसी वक्त प्रियंका सोहनी का जो माइक है ना दोस्तों, उस माइक का तार
कट कर दिया। अब क्या है, भारत की बेटी, भारत का राजनयिक प्रियंका सोनी बोल तो रही थी, लेकिन उसका आवाज सबके पास नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि चीन ने यहाँ पे बहुत बड़ा घोर पाप कर दिया। कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन का बहुत भयंकर बेइज्जती कर दिया, और चीन जो नेतृत्व कर रहा था, चीन अपना असली रंग यहाँ पे दिखा दिया। चीन ने भारत का आवाज दबाने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, उस समय सम्मेलन में सारे लोग बोले थे कि चीन ने ये बहुत बड़ा घोर अनर्थ कर दिया, चीन ने भारत को आवाज दबाने का प्रयास किया है। अब ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए आपको हम कहीं बुलाते हैं, ठीक है, और आपको हम बोलने के लिए मौका नहीं दे, कितना भयंकर आपको दोस्तों खासतौर पे आप पे अत्याचार हुआ, ठीक है। यही बात भारत साथ हुआ है। लेकिन दोस्तों, भारत यहाँ पे हार नहीं माना। भारत की बेटी प्रियंका सोनी लगातार बोलते रहा, और बाद में चीन को मजबूरी में, जब चीन देखा कि भारत की बेटी यहाँ पे चुप नहीं हो रही है, मजबूरी में यूनाइटेड नेशन और तमाम देशों का प्रेशर इतना झेला पा ना, चीन को तुरंत माइक का तार जोड़ना पड़ा, और दोस्तों फिर से भारत को बोलने का मौका देना ही पड़ा। आप बोलेंगे तो क्या हुआ? दोस्तों, भारत ने सबसे पहले कहा कि देखो भाई, हमारे साथ जो माइक का जो आवाज़ अभी गुम हुआ था, हम जानते हैं क्यों हुआ था, लेकिन फिर भी हम तमाम लोग से खासतौर पे सॉरी कहते हैं। लेकिन अब मैं साफ कर रहा हूँ, ये चीन कान खोल के सुन ले, चीन को अगर सचमुच में शांतिपूर्वक एशिया में रहना है तो पीओके से सीपेक को बंद करना ही होगा। तुम क्या चाहते हो? किसी देश में खासतौर पे घुस जाओ, खासतौर पे किसी देश का जो अखंडता है, संप्रभुता, उसे तोड़ दो, ये कहाँ का न्याय है? अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो क्या होगा? मान लीजिए तिब्बत से हम कोई सड़क कहीं और गुजार दे तो क्या होगा? इसीलिए हमारा संप्रभुता और अखंडता को तुम सम्मान करो। अगर तुम पीओके से सीपेक खत्म नहीं किया तो उसे हम खत्म करेंगे, मौका मिलेगा उसे हम ध्वस्त करके छोड़ेंगे। दोस्तों, भारत ने ओपनली चीन को औकात देखा, बोला कि देखो भाई, तुम्हें हम फूल और फलन चेतावनी दे चुके हैं, अब हम कभी उस पर कोई मिसाइल दागेंगे ना, कोई मिसाइल मारेंगे ना। दोस्तों, भारत ने हिंट में साफ कर दिया कि अगर कोई हम यहाँ पे बम मारेंगे, मिसाइल मारेंगे और तुम्हारे प्रोजेक्ट को उड़ा देंगे तो तब मत करना कि भारत ने क्या कर दिया। हम तुम्हें कई बार चेतावनी दिए हैं, और अब की बार यूएन का जो परिवहन सम्मेलन था उसमें भी तुम्हें हम चेतावनी दे रहे हैं। अगर तुम्हें संभलना है संभल जाओ, अब हमारे पास जब मौका मिलेगा हम उसे तो केवल उड़ा ही देंगे, तुम्हारा पैसा भी खत्म होगा और तुम केवल गुस्से से लाल होते रहो और कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया है कि किसी देश में घुस के तुम्हें वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाना, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया है? और तुम बिना हमसे सहमति से, बिना हमसे पूछे हुए ऐसा किया, ये तो हद हो गया ना। दोस्तों, भारत ने बहुत बड़ा रणनीति यहाँ पे चल दिया है। आप बोलेंगे तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? देखिए, पहली बात तो यह है, BRI इलीगल है, ये दुनिया जानता है कि BRI के अंतर्गत जो भी देश लोन लेता है वो तो उसका गुलाम बन ही जाता है। दूसरी बात दोस्तों, चीन में जाकर चीनियों को अगर हम जो धोए हैं ना, इसे दुनिया के तमाम छोटे मोटे देश को हिम्मत मिला है। सबको लगा था कि चीन में कुछ बोलेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ेगा नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी कुछ भी कर देगा। दोस्तों, इस तरह का भय का माहौल था, और यही कारण है कि चीन में चाहे कोई भी सम्मेलन हो जाए, कोई मीटिंग हो जाए, चीन में जाके कोई चीन सरकार को घेर नहीं पाता था, क्योंकि दोस्तों सबको कम्युनिस्ट पार्टी चलाने से डर था, चीन कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये भय आज पूरी तरह से दूर हो गया। दोस्तों, 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में ये सम्मेलन हुआ था, ये भाई भारत ने पूरी तरह से दूर कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि डरो मत, डर के आगे जीत है।